हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसका हम आपको सिलेबस, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उसकी जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो दोनों बताऊंगा। साथ साथ में आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए कि हम जो भी कट ऑफ है उस कट ऑफ के अंतर्गत आ सकें, और यहाँ पर क्या प्रावधान है पूरे जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम का, वो हम आप सारे जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस जो है देख लेते हैं इसको और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है। आप देख रहे होंगे, हालांकि ये लिखा हुआ थोड़ी सी बातें हैं और जो भी इसकी रियल बातें हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर यूपीएसआई एग्जाम लगभग 6 महीने हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए। तो ये 6 महीने हो चुके हैं लगभग फॉर्म भरे हुए। तो यहाँ पर टोटल जो आपकी स्पेशल एसआई की जो पोस्ट है वो 9,000 से ज़्यादा है। टोटल जो पोस्ट है आपकी इसके अंतर्गत वो 9534 हैं। तो ये ध्यान रखना, अब की बार पिछली बार की तुलना में पोस्टेज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और फॉर्म लगभग में उतने ही पढ़ने हैं, थोड़े से ज़्यादा पढ़ेंगे। और सिलेबस की यहाँ महत्वपूर्ण बात यही तो है, मतलब अभी हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो पहले सिलेबस समझ लो और इसका क्या सिनेरियो है वो आप समझ लीजिए। तो सिलेबस में आपको देखो कितना परसेंट आपको पासिंग मार्क्स है, ये 35-50 क्या है, ये भी आपको फंडा बताऊंगा, ये 160 और ढाई क्या है, ये 400 क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी, फिर आपका जीएस पूछा जाएगा, फिर मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 40-40 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 40-40 क्वेश्चन। अब देखो क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको एक हिंट देंगे। तो प्रत्येक जो है सिलेबस है यहाँ पर आपको 40-40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सामान्य हिंदी में जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं उस लेवल से आप पढ़िए, थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़िए, तो 40 जो है हिंदी यहाँ से आएगी। जीएस में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है पॉलिटी पर। ठीक है, देखो पॉलिटी पर अगर जो चीज़ अभी तक आपने नहीं पढ़ी है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वो चीज़ बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई है सिर्फ उसी को आप रिवाइज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 40 में पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, फिर आप जियोग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर आपकी जो मूल विधि होती है वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे पॉलिटी से, तो पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए पॉलिटी आपके लिए। और जो मूल विधि है वो आपकी थोड़ी थोड़ी पढ़ी होनी चाहिए यहाँ पर। तो मूल विधि है, पॉलिटी से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं मूल विधि में, है ना। तो खैर वहाँ पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जीएस में करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा है। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको मेरे हिसाब से भी नहीं पढ़ना चाहिए, बस आपको रिवाइज करना चाहिए। आपका इसका एग्जाम कब है इसके लिए हमने आपको यहाँ पर एक आई बटन रहा होगा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि एग्जाम आपका कब है, कितने दिन चलेगा। ठीक है, कितने तारीख से कितने, 3 फेज में है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। अच्छा, मैथ में आपको नॉर्मल वो जो मैथ आपके हैं, जो टॉपिक हैं, स्पेशल टॉपिक हैं इसी के, तो उन टॉपिक को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, स्पेशल टॉपिक जो इनमें इन्होंने बताए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक सवाल को कई बार जो नहीं लगता है उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ और हिंदी हुआ, तो ये इसके स्कोरिंग सब्जेक्टेड है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसमें आपको कितने कितने लाने पड़ेंगे। तो ध्यान दें, जीएस में आपका 40 हो गया और यहाँ सब 40 हो गया। ठीक है, और टोटल आपका क्वेश्चन बना जाएगा 160 क्वेश्चन, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है। ठीक है, अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो आप जब इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको 400 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 अंक। अब 400 अंक में आपको कितने लाने हैं और कितने किसमें से कितना लाना है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दें, जो आपको हिंदी में है, आपको हिंदी में आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आप खासकर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपको मान लेते हैं 34-35 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 5 में तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है 2 क्वेश्चन सही भी हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन मान के चलते हैं। हिंदी आप अच्छे से तैयार करें तो सामान्य हिंदी में 35 क्वेश्चन, और जीएस में हम आपके ज़्यादा नहीं तो 30 क्वेश्चन मान लेते हैं। मान लेते हैं किसी की जीएस अच्छी है वो अपना 35 भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीएस हम बिल्कुल नॉर्मल सा स्कोर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जीएस आपकी 30 हो गई। मैथ आपको अच्छी करनी है तो यहाँ पर आपको 35 यहाँ पर मैथ रखनी है। और रीजनिंग आपको कितनी रखनी है? रीजनिंग आपको रखनी है, ध्यान दें, रीजनिंग भी आपको लगभग लगभग आपको यहाँ पर 35 मिल जाएगी। ठीक है, 35 नंबर यहाँ पर रीजनिंग में भी आपको लेने हैं। ठीक है, इतना आपको करना है। और इतना करने के बाद आप टोटल जब काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पर
5 5 10 5 15 के 5 हासिल लग गया, एक 3 और 3 6 और 3 9 3 12 और एक हासिल 13, मतलब 135 क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो रहा है। अगर हम 135 में 2.5 से गुणा कर दें, क्योंकि 2.5 नंबर का आ रहा है ना, तो अगर हम 135 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ये जो नंबर आपका बनेगा जाके, ये बनेगा जाके आपका 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे कितने 12, और 25 तियाँ 75 और 12 87 के 7 हासिल लग गए 8, 25 से कम 25 और 8 33, तो यहाँ पर आपका 33 लिख लेते हैं और ये दशमलव लगा देते हैं। मतलब आपके जो नंबर बने जाके हैं वो आपके 337, कितना 337 नंबर बना हुआ है। ठीक है, अब आपको कितना चाहिए, पिछली कितनी कट ऑफ थी वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही होगी, हम आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है पिछली बार जो कट ऑफ थी वो आपकी थी 332 जनरल की, और मेरे यहाँ 337 बन रहे हैं। लगभग 1-2 नंबर अभी आप यहाँ ऊपर नीचे ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पिछली बार की कट ऑफ है जिसमें आपकी पोस्ट बहुत कम थी, ठीक है, ध्यान दें। और यहाँ ओबीसी की 321 थी, एससी की 283 और एसटी की 235, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी थी 271। ठीक है, ये पिछली बार की कट ऑफ थी, ठीक है, ध्यान दें। और अब इस बार देख लेते हैं, इस बार देखें तो इस बार में जो आइडिया है वो जर्नल के लिए वो 310 है, मतलब सॉरी 330 है, मतलब यहाँ पर 332 थी, तो आप 330 प्लस का टारगेट लेके चलें तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। ओबीसी में 290 से लेकर यहाँ 310 तक जाएगी, यहाँ इतनी जो भी संभावना हो, ठीक है, ये दोनों ऊपर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पोस्ट थोड़ी जो है ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें कंपटीशन कम देखने को मिले। और बाकी आप जानते हो जो है बहुत सारी पोस्टें निकली हैं अलग अलग जगह पर, हो सकता है कोई किसी में सिलेक्ट हो, कोई किसी में। एससी में आप 260 से 270 ले सकते हैं, ठीक है, 270 यहाँ पर, और एसटी में आप 230 से 240 जा सकते हैं। इसके बीच में आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। एक्स सर्विस में 310 है, मतलब ज़्यादा नहीं डिफरेंस रहता है यहाँ पर, तो यहाँ आप ध्यान रखें, ठीक है, 300 आप इसको कर सकते हो, ओके। और फीमेल के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर 290 जो है यहाँ पर मान सकते हैं कट ऑफ। ओबीसी में 270 है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इधर वाली जितनी भी लिखी हुआ है, ये रेड कलर वाली ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। तो 240 है, 210 है एसटी के लिए, तो अभी आप 180। अब आप देखिए आपको कितना करना पड़ेगा। अगर आपकी कट ऑफ जो है 200 में अंतर्गत आती है, 300 से नीचे आती है, तो इतने नंबर यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये जर्नल के हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई है यहाँ पर, और अगर आप उसमें आते हैं तो उसी हिसाब से आप अपने नंबर यहाँ पर कम कर लेंगे, मान लो 30 कर लेंगे, फिर 30 कर लें, 32 कर लें, किसी में 31 कर लें, फिर आप देख लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे जो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अपना जनरल क्या ओबीसी सभी लोग इसी आधार पर चलो, क्योंकि सिलेक्शन जो नंबर ज़्यादा आएंगे तो सिलेक्शन उतने आसानी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने इतने नंबर आपको लाने हैं। और सुन लो कि मान लेते हैं किसी बंदे के यहाँ सामान्य हिंदी में 35% से कम रह गए, तो 35% का मतलब है कि आपके जो 40 क्वेश्चन हैं, ये 40 क्वेश्चन को अगर हम 2.5 से गुणा कर लें, 40 क्वेश्चन को अगर 2.5 से गुणा कर लें, तो प्रत्येक जो पोर्शन बनता है वो 100 नंबर का बनता है। मतलब हिंदी भी 100 की है, जीएस भी 100 नंबर की है, मैथ भी 100 नंबर की, और रीजनिंग भी 100 नंबर, तभी जाके 400 नंबर बनता है यहाँ पर। देखो तो मान लेते हैं अगर 100 में से किसी के 35 आ गए तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कम से कम 35% आ गए, तो यहाँ 35% वाला 35 34 वाला फेल हो जाएगा, ठीक। तो जाहिर सी बात तो वैसे भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 100 में 34 लाओगे तो पास कहाँ से होना है, पास थोड़ी ना हो पाओगे। 100 में से तो आपको कम से कम 90-80 लाने हैं, तभी आप वहाँ पर टक्कर ले पाओगे जाके, ठीक है। तो ये तो खैर ऐसे ही बिल्कुल इन्होंने एक वो लगा दिया सीमा, जिसके जरिए जो बेकार के बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो तो बेकार ही हो गया। अच्छा, बाकी है कि ऑल ओवर आपको 50% लाना है, तो जाहिर सी बात है बच्चा वही पास हो पाएगा जो ऑल ओवर 50% लाएगा। मतलब 50% का मतलब ये है कि आप देख लीजिए 400 है, 400 में से 50% जब निकालोगे तो 200 आएगा। अब देखिए पिछली बार भी किसी की कट ऑफ 200 से कम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो पास होगा तो वो ऑल ओवर 50% तो ऊपर से लाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है नो निगेटिव मार्किंग है, तो आप अपने समझ से अच्छे से ध्यान रखें, और मैंने ये भी बता दिया है कि आपको कितना किसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपका कोई विशेष सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, अगर आपको समझ आ रहा हो उससे मैथ तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, धन्यवाद।